अरे ओ कल मुही, चल और घर के सारे काम पड़े हुए हैं, उन कामों को निपटा। राधिका बेचारी बिना कुछ बोले जाकर घर के कामों में लग जाती है। गौरी, बेटा गौरी, चलो उठ जा, सुबह हो गई है। चलो बेटा, उठकर चाय पी लो, वरना बीमार पड़ जाओगी तुम। सुष्मिता का रवैया अपनी बेटी गौरी के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन सुष्मिता का रवैया अपनी सौतेली बेटी राधिका के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। राधिका के पिता तो राधिका को प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे राधिका के पिता भी राधिका से नफरत करने लगे। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि राधिका का रंग काला था, क्योंकि दुनिया का कोई भी पिता अपने बच्चों को रंग से नहीं, दिल से प्यार करता है। राधिका से राधिका के पिता की नफरत की वजह बस इतनी थी, क्योंकि राधिका की सौतेली माँ राधिका की छोटी सी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर राधिका के पिता से बताती थी। सुष्मिता राधिका की छोटी सी छोटी बातों को बताकर और अपनी बेटी गौरी की हर बड़ी सी बड़ी बातों को छुपाकर राधिका को राधिका के पिता की नज़रों में गिरा देती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे सुष्मिता, दोनों बेटियों का रिश्ता आया हुआ है। एक रिश्ता तो बहुत अमीर घर से है और एक रिश्ता बहुत गरीब घर से है। अरे हाँ, तो इसमें बुराई कौन सी है? आप राधिका को गरीब घर में कर दीजिए और गौरी को अमीर घर में कर दीजिए। अरे सुष्मिता, राधिका की लाख गलतियों के बाद भी वो है तो मेरी ही बेटी। मैं उसके साथ ऐसे गलत तो नहीं कर सकता। अरे मैं इसलिए थोड़ी ना कह रही हूँ कि आप उसके साथ गलत करेंगे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो लोग अमीर घर से हैं, तो राधिका की इतनी गलतियों पर वो अपने घर से उसे भगा देंगे। इसलिए राधिका की शादी गरीब घर में कर देंगे तो उसकी ज़िंदगी आराम से बीत जाएगी। अब राघव ना चाहते हुए भी सुष्मिता की बातों में आ जाता है, क्योंकि उसे सुष्मिता की बात कहीं ना कहीं ठीक लगती है। और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। दोनों के ससुराल से शादी के जोड़े आते हैं। ये ले, तेरी सास ने दिए हैं, इस जोड़े को पहन ले, और कुछ भी हो पहन कर तो तुम मनहूसी लगेगी। और गौरी बेटी, तुम, ये शादी का जोड़ा तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए भेजा है, और तुम दोनों तैयार हो जाओ, तुम्हारी सास तुमसे मिलने आने वाली है। तुम दोनों की सास का कहना है कि पहले वो दोनों तुम दोनों को देखेंगी, उसके बाद रिश्तेदार। ये क्या, मेरी शादी इतनी अमीर घर में हो रही है, इसके बावजूद मेरी शादी का जोड़ा इस राधिका की शादी के जोड़े के आगे फीका पड़ गया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और गौरी ने राधिका की शादी के जोड़े पर कैंची चला दी। गौरी भी अपनी माँ के ही जैसे शातिर व चालाक दिमाग की थी। राधिका की शादी के जोड़े को खराब कर वो अपने शादी के जोड़े को पहनकर तैयार हो जाती है। अब आएगा मज़ा। राधिका की बच्ची का शादी का जोड़ा भरी महफिल में फटा हुआ होगा। तब लोग इसके और इसके ससुराल वालों के बारे में खूब बातें बनाएंगे। अरे ये क्या, ये मेरी शादी का जोड़ा अभी तो ठीक था, अचानक से ये कैसे फट गया? ज़रूर ये काम गौरी का ही होगा। तभी दोनों की सास वहाँ पर आ जाती हैं। जहाँ गौरी तैयार होकर खड़ी थी, वहीं राधिका डरी हुई थी, क्योंकि उसके शादी का जोड़ा तो फटा हुआ था। तभी गौरी की सास ने गौरी से कहा, अरे गौरी, ये शादी का जोड़ा अच्छा लग रहा है ना मुझ पर? आपकी बहू है ही लाखों में एक, वो कुछ भी पहन ले उसके ऊपर अच्छा ही लगता है। अरे नहीं नहीं, बहन जी का कहने का मतलब ये है कि ये शादी का जोड़ा राधिका का है, और जो राधिका के पास रखा हुआ है वो शादी का जोड़ा तुम्हारा है। किसी ने गलती से अदला बदली कर दी है, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतना महंगा शादी का जोड़ा अपनी बहू को दे सकूं। क्या, ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ बहू, ये मेरा लाया हुआ शादी का जोड़ा नहीं है। अब गौरी बहुत डर जाती है, और डर के मारे गौरी ने अपने मुंह से ही अपना सच बता दिया। सच सुनने के बाद गौरी की सास के तो होश उड़ गए। हे ऊपर वाले, तूने बचा लिया मुझे इस चालाक लोमड़ी से। इसीलिए कहते हैं ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है। अगर आज ये शादी का जोड़ा आपस में नहीं बदलता तो मुझे तुम्हारी सच्चाई नहीं पता चलती। और अब मेरा फैसला है कि मैं गौरी नहीं, मैं राधिका को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। बहन, तुम्हारी अगर इजाज़त हो तो मैं तुम्हारी होने वाली बहू को अपने घर की बहू बना सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी राधिका मेरे घर से ज़्यादा आपके घर में खुश रहेगी। और इसी तरह से राधिका के पिता को भी ये बात मालूम पड़ती है, और राधिका के पिता ने राधिका को गले से लगा लिया। बेटी, मुझे माफ़ कर दे। इस घर में रहते हुए भी मैंने तेरे दुख को नहीं समझा। इन दोनों माँ बेटियों ने मिलकर तेरे साथ बहुत खेल खेला, लेकिन अब और नहीं। मैं अब तेरे साथ कुछ नहीं होने दूंगा।
अरे भाई साहब, अब वैसे भी राधिका के साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि राधिका अब हमारे घर की बहू बनने वाली है। अब गौरी की माँ के पास गौरी की शादी गरीब घर में करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि शादी टूट जाती तो गौरी की शादी और कहीं नहीं होती। देखा गौरी, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की चालाकी तुम पर ही भारी पड़ गई ना। जिस घर की बहू तुम बनना चाहती थी उस घर की बहू मेरी बेटी बन रही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुरा करने वाले का अंत बुरा ही होता है।